और बात है, दैट इज इक्वेलिटी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जस्टिस भी इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी भी इंपॉर्टेंट है। अब आता है बेटा इक्वेलिटी। इन सब का पर्पस क्या था? सॉलिडेरियन बनाने का, सोशलिस्ट बनाने का, सेकुलर बनाने का, डेमोक्रेटिक बनाने का और रिपब्लिक बनाने का, कि हम सब इक्वल साउंड करें। ठीक है, जैसे आपने पुराने जमाने की बात सुनी होगी कि उसमें अनटचेबल्स होते थे, है ना, अनटचेबल्स होते थे। द ब्राह्मण्स आर द मोस्ट एलाइट क्लास, ठीक है। उसके बाद अनटचेबल्स होते थे, और फिर SC ST जो थे उनको बेसिक राइट्स नहीं थे, उनको उनके पानी भी उनके लिए अलग होता था, उनको एज ए ह्यूमन ट्रीट नहीं करते थे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं? थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट ऑफ सॉरी जस्टिस फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल, क्यों कर रहे हैं? टू जस्ट टू गेट द इक्वेलिटी। ठीक है, मतलब एवरीवन शुड गेट द इक्वल स्टेटस, ठीक है, एंड इक्वल हो। जैसे मैं, आप और गगन, हम इक्वल हो जाए। अभी आप बोलोगे कहाँ मैम, आपकी एज इतनी, आप बुढ़ी हो रही हो, हमारे साथ एज कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, नॉट फॉर दैट थिंग, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट दैट आई एम द सिटीजन ऑफ कंट्री, यू आर द सिटीजन ऑफ कंट्री, ठीक है, एंड वी आर शेयरिंग द सेम काइंड्स ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक कंट्री के किसी स्पेशल पार्ट में रह रही हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ स्पेशल मिलना चाहिए। ठीक है, एवरी सिटीजन हैज द एवरी काइंड ऑफ, अगर मैं जाके ताजमहल देखना चाहती हूँ तो ऐसा नहीं कि मुझे बोल दो कि आप ताजमहल नहीं देख सकते हो। ठीक है, अगर क्यों नहीं देख सकते, तो गवर्नमेंट कहते हैं मेरी मर्जी, दिस इज अ फ्रीडम। ठीक है, जैसे मुझे कभी कभार बताने का मन कर रहा है कि अगर मैं कहूँ यू आर फ्री, ठीक है, यू हैव द राइट ऑफ फ्रीडम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फ्री है, ठीक है, तो क्या होगा पता है? रोड पे आते जाते लोग इसको मारते हुए चलेंगे, सबको मतलब हम तो सारे फ्री है ना, हम लोगों के पास तो फ्रीडम है। ठीक है, इसी बात की वजह से ही तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था कि लोगों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आए फ्रीडम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आप बोलोगे मैम स्टेटस, हर किसी के पास इक्वल मनी नहीं है, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आप इस चीज को दो तरीके से समझो। इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस मीन्स कि हम लोग सिटीजन हैं कंट्री के, इररिस्पेक्टिव हमारे पास कितना भी पैसा है, होंगी तुम इंडियन सिटीजन, मुझे ऐसे नहीं बोलेंगे यू आर द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, जैसे VVIPs होते हैं, इंडिया के अंदर ये कल्चर है, बट स्टिल दे आर सिटीजन। ठीक है, बट जो हमारे जो पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, दे डोंट वांट एनीवन टू बी द VVIPs और VIPs। ठीक है, बट अगर मैं आपसे एक एग्जांपल बताती हूँ, स्कूल में आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो काफी अच्छी फैमिली से होते हैं, काफी रिच होते हैं। ठीक है, तो आपकी मैम क्या करती है, उनके आते ही उनकी आरती उतारती है ना, आओ बेटा, फिर उनके से घंटियां बजाती है, फिर ऐसे टिक्का लगाती है, कहती आओ बेटा आपकी क्लास है, आप तो खरीद सकते हो आपकी क्लास को। आपके क्लास में ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो आपके पूरी के पूरे बच्चों तक की फीस दे सकते हैं, एक सिंगल बच्चा। ऐसे भी रिच फैमिली के भी होते हैं, कुछ बहुत पुअर फैमिली के भी आते हैं। ठीक है, और जो पुअर फैमिली के आते हैं वो मैडम कहती है अब आप तो क्लास में आया मत करो बेटा, आप तो बहुत गरीब हो। ऐसा हुआ है किसी के साथ? नहीं होता, बिकॉज हम लोग वैसे सोशली क्या है उसको छोड़ो, बट हमारा जो स्टेटस है, जो हम लोग सोशलिस्ट है, हम जो सेकुलर है, वो हमें इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, आप अगर फॉर्म फिल करते हो, RMS का करते हो, RIMC का करते हो, किसी का भी फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, तो वो आपको सिर्फ आपकी एज क्राइटेरिया और जो क्राइटेरिया डिफाइंड है उस पर ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बच्चे को बोल देंगे यार तुम तो उसके उसके बेटे हो, है ना, अरे आप तो राजस्थान से हो, राजस्थान के लोगों को तो हम ऐसे ही ले लेंगे क्योंकि वहां पे RMS है ही। समझते हो ना आप? धौलपुर का, अरे यार आप धौलपुर के हो, आप तो फॉर्म ही मत फिल करो, आप तो ऐसे एंट्री ले लो, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। ठीक है, दिस इज इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम। और क्या, अगर सब इक्वल होंगे तो प्रमोट अमंग देम। देखो बेटा, ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं ना, जो ये प्रेम्बल में दे रखा है, ठीक है, अब बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हमारी कंट्री के लोग ही आपस में एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन और ब्राइब और उसके थ्रू जो है वो इन चीजों को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, बट रियल थॉट क्या था हमारे लीडर्स का कि अगर हम ये सब चीजें अटेन कर लेंगे,
ठीक है, मतलब जस्टिस होगा, लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, तो आपस में लोगों के क्या होगी बेटा, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का हिंदी में मीनिंग होता है भाईचारा और इंग्लिश में होता है ब्रदरहुड। ठीक है, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बोलूं कि आपके घर में भी क्या होता है, मम्मी आती है देखो, आप में से दो भाई बहन तो शायद होंगे, शायद आप एक सिंगल भी हो सकते हो। ठीक है, सिंगल बच्चे इस चीज को नहीं समझ सकते, पर जिनके घर में दो भाई बहन है या तीन भाई बहन है वो समझ सकते हैं। आपके घर में कोई भी चीज आती है तो उसको इक्वली बांटा जाता है, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, क्यों बांटते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बाई चांस किसी एक बच्चे को ज्यादा मिल गया, तो आप एक घर को समझ लीजिए एक कंट्री। ठीक है, और जो आपकी मम्मी है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको आप लोगों ने चूज किया है कि हम इस घर में इस मम्मी के यहाँ आएंगे। ठीक है, और आप लोग सिटीजन हुए, दो बच्चे या तीन बच्चे, जिस वक्त आपकी मम्मी ने आपको एक पीस गलत दे दिया, एक मैगी का स्टैंड भी इधर उधर दे दिया, उसी वक्त लड़ाई हो जाती है। होती है कि नहीं होती? हालांकि आप लोग ब्रदर और सिस्टर्स हो, आप में बीच में प्यार होना चाहिए, बट वहां पे आप लोगों का ये कैसे, या मम्मी ने आप मेरे साथ कैसे गलत कर सकते हो, मैंने आपको चूज किया आपको मम्मी की तरह और आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। आएगा कि नहीं आएगा एक फीलिंग के अंदर, मैंने तो आपको मम्मी चूज किया पर आप मेरे साथ ऐसा गलत कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, ये तो बहुत गलत बात है भाई। ठीक है, ये तो मेरी डिग्निटी की बात आ गई, ये तो मेरी इज्जत खराब हो गई, आपने तो मेरा आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। कुछ बच्चे से डायलॉग्स भी मारते हैं, अरे आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ, मुझे एक मैगी का स्टैंड दे दिया, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप इसको ज्यादा करते हो। वहां लड़ाई होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से कि जब सारी चीजें इक्वल होंगी, तो इंडियन लीडर्स ने सोचा था कि सारी चीजें अगर इक्वल होंगी तो लोगों में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ठीक है, अ फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारे की फीलिंग आएगी। ठीक है, assuring the dignity of individual and the unit, excuse me, and the integrity of the नेशन। इंटीग्रिटी वर्ड और सोशलिस्ट और सेकुलर, ये किससे ऐड हुए थे बेटा? 42nd अमेंडमेंट बताया था ना मैंने 1976 से। ठीक है, इन तीन वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1978, 1976 मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, ठीक है, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेटा वो चीज है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्चुअली तैयार किया था। असेंबली, अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे एक्चुअली मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस 26th डे ऑफ नवंबर, कब बेटा? 26 नवंबर 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब हम लोगों ने ही, the Indians have given the gift of Indian Constitution to ourselves। किस लिए दिया है? हमें जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, इक्वालिटी मिले और हम फ्रेटर्निटी के साथ रह सके। इसी वजह से इंडिया सोवेजेरियन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक। ठीक है, देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।